ऐसा प्राणी जो दर आए, सतगुरु गले लगाता है। कहे अवतार वह जान प्रभु को, दुखों से बच जाता है। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहिए, धन निरंकार जी। आशा करते हैं कि आप सभी संत महापुरुष सतगुरु जी के आशीर्वाद से जहाँ भी होंगे, सेवा सिमरन और सत्संग से जुड़े हुए स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। साथ संगत जी, आज के टॉपिक का नाम है हर पल निरंकार का एहसास रहे। साथ संगत जी, संत निरंकारी मिशन के इतिहास में पहाड़गंज का विशेष महत्व है। सन 1947 में देश विभाजन के बाद जब बाबा अवतार सिंह जी महाराज जी दिल्ली आए थे, तो उन्होंने पहाड़गंज को ही मिशन की गतिविधियों का केंद्र बनाया था। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने भक्तों को बड़ी स्पष्टता से गुरुमत का पाठ पढ़ाया और गुरुमुखों ने उनसे गुरुसिखी का सबक सीखा, जिससे उनके अंदर अडिगता, दृढ़ता, जागरूकता, चेतनता, सजगता और सच्चाई का भाव मजबूत हुआ। साथ संगत जी, बाबा गुरुबचन सिंह जी और बाबा हरदेव सिंह जी ने शहंशाह जी वाले युग को मूर्त रूप दिया। माता सविंदर हरदेव जी ने उसे आगे बढ़ाया और आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी पूरे विश्वास और दृढ़ता के साथ उसे आगे ले जा रही हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पहाड़गंज, जो कि दिल्ली में स्थित है, इसी पृष्ठभूमि को दृष्टिगत रखते हुए सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने दिल्ली के सत्संग भवनों पर सुबह की संगतें करने की शुरुआत पहाड़गंज सत्संग भवन से की। अचानक एक सुबह अकस्मात ही सतगुरु जी का आगमन हुआ। संगतें विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि ऐसा हो सकता है, किंतु दयालु सतगुरु ने यह कर दिखाया। अप्रत्याशित रूप से जब भक्तजन सतगुरु को अपने बीच पाते हैं, तो निश्चित रूप से ही आनंद युक्त हो जाते हैं। सत्संगत जी, सतगुरु माता जी ने अपने विचारों में फरमाया कि यह पहाड़गंज वही जगह थी जहाँ मिशन की नींव पड़ी, जहाँ से इतना बड़ा मिशन रूपी वृक्ष बना। उसकी जड़ें यहाँ से ही फैलीं। आप सभी मर्यादित रूप में सत्संग में बैठकर सत्संग का आनंद ले रहे हैं। निरंकार कृपा करे कि हर एक की झोली सत्संग, सेवा और सुमिरन से हमेशा भरी रहे। सतगुरु माता जी ने कहा कि परमात्मा की जानकारी अर्थात ब्रह्म ज्ञान ऐसी दौलत है जिसका जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, यह बढ़ती ही जाएगी। उन्होंने एक उदाहरण के माध्यम से समझाया कि जिस प्रकार अलमारी को चाबी से बंद किया गया हो, तो उसे बिना चाबी के नहीं खोला जा सकता है। चाबी के बिना हम चाहें जितना जोर लगा लें, दरवाज़ा खुल नहीं पाएगा। इसी प्रकार ज्ञान की चाबी से ही हम श्रेष्ठ संस्कारों का द्वार खोल सकते हैं। ज्ञान प्राप्त करके इसका इस्तेमाल करना भी अति आवश्यक है। वास्तव में अच्छे संस्कार ही मनुष्य को अच्छे इंसान की श्रेणी प्रदान करते हैं। सत्संग के प्रति लगन का विशेष महत्व है। जिसे सत्संग की लगन होती है, वह सत्संग में न आने का कोई बहाना नहीं बनाता, बल्कि सत्संग के लिए वह समय निकाल ही लेता है। वो सत्संग के लिए अन्य कार्यों को पीछे रुकते हुए प्राथमिकता सत्संग को ही देता है। जैसे ही पता लगता है कि वह सत्संग को पहल देते हुए सत्संग में पहुंचने का प्रयास करता है, आप सब मर्यादा पूर्वक सत्संग का आनंद प्राप्त करते हैं। इस प्रकार का शांत एवं आनंदित माहौल ही सुकून देता है।
सत्संग में हमें सद्गुणों को जीवन में धारण करने की सीख मिलती है। चाहे कोई बच्चा हो, बुजुर्ग हो या नौजवान हो, सत्संग में सभी शिक्षा प्राप्त करने के भाव से ही आते हैं। सीखने की यह भावना निरंतर बनी रहनी चाहिए। जब हम खुले दृष्टिकोण के साथ सत्संग में आते हैं और पल पल निरंकार का एहसास रखते हैं, तभी एकत्व का भाव मजबूत होता है। निरंकार के एहसास से ही हम भक्ति के पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। साथ संगत जी, सबसे बड़ी शक्ति निरंकार है, जो सदैव हमारे अंग संग है। हर पल निरंकार का एहसास रहे, यही मूल है। जिसकी लीव निरंकार से जुड़ी हुई है, जिन्हें सत्संग की भूख है, वो न धूप की परवाह करते हैं और न ही बारिश की। यही भावना मिशन की नींव है। जहाँ ऐसे भाव हों तो मिशन का प्रसार हर हाल में होना ही है। सत्संग के प्रति जो लगन है, इसमें कभी भी हमने कमी नहीं आने देनी है। युग प्रवर्तक बाबा गुरुबचन सिंह जी के समय निरंकारी यूथ फोरम की स्थापना हुई और बाबा हरदेव सिंह जी, जो भोला जी के रूप में थे, इन्होंने इस फोरम को व्यवस्थित रूप प्रदान किया। हालांकि बाद में वह उस रूप में नहीं रहा, लेकिन युवाओं के गतिविधियां निरंतर चलती रहीं। अब फिर उस फोरम की गतिविधियों को आरंभ किया जा रहा है। निरंकारी यूथ फोरम कोई नया स्वरूप नहीं है। बाबा हरदेव सिंह जी और माता सविंदर जी के समय में भी ये गतिविधियां चलती रहीं। बाबा जी हमेशा विचारों में फरमाते थे कि जहां जवानों की ज़रूरत है, वहीं बुजुर्गों के अनुभव भी बहुत मायने रखते हैं। वो अक्सर कहा करते थे कि बुजुर्गों का होश और जवानों का जोश मिल जाए तो कार्य में सुचारुता आ जाती है। बाबा गुरुबचन सिंह जी ने भी कहा कि बुजुर्ग मार्गदर्शक होते हैं, लेकिन किसी भी कार्य को नौजवान ही अमल में लाते हैं। बुजुर्गों को जहां मार्गदर्शन देना है, वहीं सहयोग भी करना है। साथ संगत जी, आप जी ने एकत्व के भाव को साकार करने पर बल देते हुए कहा कि सत्संग की शिक्षाओं को अपने जीवन में, कर्मों में उतारते रहें। सेवा सुमिरन सत्संग बढ़ चढ़कर करते रहें। निरंकार की कृपा से सब कुछ हो रहा है, यह याद रखें। अगर कोई सेवा मिल रही है तो ये ना समझें कि यह मेरा अधिकार है, ये सेवा तो मेरे हिस्से आनी चाहिए। यह भाव बिल्कुल ना हो, बल्कि समर्पण की भाव प्रबल रहे। अपने कर्म को अपने व्यवहार और वचनों द्वारा मिशन की शिक्षाओं को उजागर करें। हरदम शुक्राने का भाव बना रहे, हर किसी के कार्य पूर्ण हो और निरंकार सब पर ऐसी कृपा बनाए रखे। सत्संगत जी, एक आदमी महात्मा के पास आया और पूछा, मैं इतना गरीब क्यों हूँ? महात्मा ने कहा, तुम गरीब हो क्योंकि तुमने देना नहीं सीखा। आदमी ने कहा, परंतु मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। महात्मा ने कहा, तुम्हारा चेहरा एक मुस्कान दे सकता है, तुम्हारी जिह्वा किसी की प्रशंसा कर सकती है, दूसरों को सुकून पहुंचाने के लिए तुम दो मीठे बोल बोल सकते हो, तुम्हारे हाथ किसी ज़रूरतमंद की मदद कर सकते हैं और तुम कहते हो कि तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। आत्मा की गरीबी ही वास्तविक गरीबी है। पाने का हक उसी को है जो देना जानता है। उजियारे का लाभ न लेता जिसकी बुद्धि मंद हुई, ठोकर ही खाता है अक्सर जिसकी आंखें बंद हुई। साथ संगत जी,
ममतामयी निरंकारी राजमाता जी कहती हैं कि केवल बातों से आसमान नहीं गिराया जा सकता। अच्छे कर्म करने वाले का नाम ही ऊंचा होता है। साध संगत की सेवा सर्वोत्तम कर्म है और निरंकार की जानकारी सर्वश्रेष्ठ धर्म। गुरसिक का काम सेवा करना है। सेवा में ध्यान रखना है कि वह सेवा फलीभूत हो और निष्काम भाव से की जाए। तन की सेवा शारीरिक श्रम है और मन की सेवा सबका भला सोचना है। धन की सेवा का अर्थ है अहंकार रहित दान। इसमें कोई आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। ब्रह्म ज्ञान लेकर गुरसिक समर्पण कर देता है और यही प्रार्थना करता है कि दातार ये तन मन व धन तेरे काम आ जाए। गुरुमुख का स्वभाव दया, धर्मशील, संतोष इत्यादि शुभ गुणों से भरपूर होता है। गुरुमुख गुरु की शिक्षाओं पर चलते हैं, ईश्वर के भय में रहते हैं, गुरु के प्यारे होते हैं। वे हर स्थिति में समरस रहना और प्रभु का शुक्र करना गुरुमुख के जीवन का अंग होता है। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।